हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी एमएचएल लर्न में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने मीराबाई के जीवन के बारे में तो सुना ही होगा। मीराबाई कौन थी और वो इतनी मशहूर कैसे हैं। अब जैसे ही यह पद सुनते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहकर पूरे समर्पण के साथ भक्ति की थी उन्होंने। आज मैं उन्हीं के बारे में, मतलब कि मीराबाई का जीवन परिचय के बारे में साझा करना चाहती हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ और उनका जन्म स्थान है मेड़ता, जो कि राजस्थान में है। पिता एवं माता रतन सिंह राठौर तथा वीर कुमारी उनकी माता हैं। दादा रावदूदा। सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से उनकी विवाह हुई। उनके गुरु थे संत कवि रैदास दास जी, जिन्हें हम रविदास जी के नाम से भी जानते हैं। मीरा की भक्ति, कांता माधुर्य दाम्पत्य भाव की मीरा की भक्ति है। निधन सन 1560 ईस्वी द्वारका में हुआ उनका निधन। उनकी रचनाएं हैं काव्य ग्रंथ नरसिंह का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंदा, राग सोरठ की पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग। उपनाम है उनका भक्ति के तपोवन की शकुंतला, राजस्थान की मरुस्थल की मंदाकिनी, और उनकी भाषा है राजस्थान की मिश्रित ब्रज भाषा। काव्य की विशेषता है उनकी श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण। काव्य पदों का विशेषता प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की प्रचुरता। वैसे तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हमें मीराबाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए अलग अलग व्याख्याएं मिलेंगी। उनका अलग अलग वर्णन हुआ है और उनका जन्म भी कोई निश्चित नहीं है। और उनकी काव्य का प्रधान गुण है सादगी एवं सरलता है। एकमात्र प्रमाणिक काव्यकृति पदावली है उनकी। पाड़ा यानी कि परंपरागत रूप से मीरा की कविताओं को कहा जाता है। मीरा के पद मुक्तक गए पद, जो मीरा जी पद गाती हैं वो है एक गए पद के रूप में गाती हैं। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवित्री हैं और कृष्ण भक्त थीं। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थीं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राज्य घराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। ये सभी किंवदंतियाँ मीराबाई के बहादुरी की कहानियाँ कहती हैं और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती हैं। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष में उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना गया है और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। भारतीय परंपरा में भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताओं का संबंध मीरा के साथ जोड़ा जाता है, पर विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा द्वारा रचित थीं। बाकी की कविताओं की रचना 18वीं शताब्दी में हुई। प्रतीत होती हैं ऐसी ढेरों कविताएं जिन्हें मीराबाई द्वारा रचित माना जाता है। दरअसल उनके प्रशंसकों द्वारा लिखी मालूम पड़ती हैं। ये कविताएं भजन कहलाती हैं और उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और शायद गाए भी जाती हैं। उनका विवाह सबसे पहले तो हम प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। विद्वानों ने साहित्य और दूसरों स्रोतों से मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रत्न सिंह राठौर एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थीं और जब वो छोटी बच्ची थीं तभी उनकी माता का निधन हो गया था। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा की देखरेख में हुआ था, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे। साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था। इस प्रकार मीरा का बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही हैं। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति की मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और साथ ही युद्ध में मारे गए।
ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनकी पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गई यानी कि अलग हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगीं। उनकी कृष्ण भक्ति के बारे में जानते हैं। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थीं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव वीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और चित्तौड़ के त्याग के अगले साल ही सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके पश्चात सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद वीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सन 1539 मीराबाई वृंदावन के रूप में गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। दोस्तों, वृंदावन में गोस्वामी से मिलने से पहले एक कहानी है जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, छोटी सी है। जैसे कि मीराबाई जब वृंदावन में गई और गोस्वामी से मिलने के लिए वो गई जैसे ही आश्रम में, तो हाँ वो स्वामी उनसे मिलने के लिए मतलब वो स्त्रियों से मिलने के लिए मना करते हैं कि वे किसी स्त्री से मिलना नहीं चाहती हैं। पर जब ये सुनती हैं मीराबाई, तब मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी पुरुष नहीं है। तो यह सब सुनकर जो है वृंदावन के आश्रम के जो ऋषि मुनि हैं गोस्वामी, वो आश्चर्यचकित हुए और ये सब सुनकर वह मीरा को अंदर भेजने के लिए बोला, आश्रम में बुलाया। आगे एक बात बताती हूँ। हमने यहाँ तक बता दिया है कि वे वृंदावन में कुछ सालों तक निवास करने के बाद मीराबाई सन 1546 के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। वे अपना अधिकांश समय कृष्ण मंदिर और साधु संतों व तीर्थयात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थीं। उनकी मृत्यु के बारे में बताया जाए तो ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारका चली गई, जहां सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। इस तरह से उनकी मृत्यु का अंत हुआ। तो यह जानकारी आपको मीराबाई के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपके लिए महत्वपूर्ण लगी और यदि आप चाहते हैं कि मैं लिखित रूप में भी मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में यूट्यूब अपने चैनल पर वीडियो डालूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ मैं दामिनी आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।